अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम बेसिकली एक डिफरेंट टॉपिक को स्टडी करते हैं और टॉपिक का नाम है स्विच स्टेटमेंट। अभी से पहले हमने डिफरेंट कंडीशनल स्टेटमेंट को देखा था जिसमें इफ़ है, इफ़ एल्स और एल्स इफ़ हैं। ठीक है, और हमने काफ़ी अच्छी तरीके से उससे प्रैक्टिस भी किया। एक और डिफरेंट स्टेटमेंट है स्विच स्टेटमेंट, उसको हम देखते हैं कि वो किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है और उसका सिंटैक्स क्या है। और आने वाले लेक्चर्स में मुझे उम्मीद है कि मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी। अच्छा, अभी से पहले जो मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी जिसमें आपने टाइप कन्वर्जन करनी थी, और सिनेरियो कुछ इस तरह था कि आपने एक वैल्यू को इनपुट लेना था। ठीक है, और डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कन्वर्जन आपने डिफरेंट कन्वर्जन करनी थी। फॉर एग्जांपल, अगर टाइप की वैल्यू आई है तो आपने इंचज़ टू सेंटीमीटर कन्वर्जन करनी थी, और अगर आपके पास जो इनपुट है वो जी है तो आपने गैलन्स टू लीटर्स कन्वर्जन करनी थी। और जो ये रिज़ल्ट का वेरिएबल है ये हमने ग्लोबल बनाया था। ठीक है, लाइक थ्रू आउट द स्कोप जो है वो एक्सेसिबल था। अब इसी कोड को हम कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग अ स्विच स्टेटमेंट, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हमारे पास एक चीज़ इस कोड में कॉमन है। लाइक अगर आप देखें, सारी जो कंडीशनल स्टेटमेंट हैं वो बेस कर रही है टाइप के वेरिएबल पे। लाइक जब हमारे पास सारी कंडीशनल स्टेटमेंट एक वेरिएबल के ऊपर, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, इंटीजर या करैक्टर डाटा टाइप का, ठीक है, उसके ऊपर बेस करें कि डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर डिफरेंट बॉडीज़ एग्जीक्यूट होनी चाहिए, तो इन दिस केस हम स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह करेंगे उसको देख लेते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ तक कोड जो है वो कॉपी पेस्ट किया है। एक और वेरिएबल है रिज़ल्ट, इसको मैंने आउट ऑफ द स्कोप, लाइक आउट ऑफ द इफ़ स्कोप इसलिए बनाया है ताकि थ्रू आउट द कोड एक्सेसिबल हो। आगे जाके हम मज़ीद इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि रिज़ल्ट का वेरिएबल पहले बनाना क्यों ज़रूरी है। एनीवेज, सबसे पहले मैं करूँगा स्विच। ठीक है, ये एक कीवर्ड है और ब्रैकेट में आएगा वेरिएबल जिसके ऊपर हमने स्विच स्टेटमेंट की केसेस बनाने हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये डिफरेंट केसेस हैं। फॉर एग्जांपल, केस 1 के जब टाइप की वैल्यू आई के इक्वल है, स्मॉल आई, तो ये बॉडी एग्जीक्यूट होनी चाहिए। सो कंट्रोल सी। अब मैं केस लिखूँगा, केस एक कीवर्ड है। ठीक है, और क्योंकि करैक्टर डाटा टाइप है तो यहाँ पर हम एक इन्वर्टेड कॉमास में आई लिखते हैं, फिर कॉलन कॉलन आएगा। ठीक है, और उसके आगे उसकी बॉडी। फॉर एग्जांपल, रिजल्ट इज इक्वल टू समथिंग और फिर सी आउट स्टेटमेंट है। लेकिन एक बात माइंड में रखनी है, हर केस के बाद आपने ब्रेक स्टेटमेंट लिखनी है। ठीक है, ये क्यों लिखनी है ये भी अगले अगले लेक्चर का कंटेंट है। अच्छा, अब एक डिफरेंट केस बनता है कि जब टाइप की वैल्यू जी के इक्वल है, तो ये कुछ कोड है जो एग्जीक्यूट होना चाहिए। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और एक नया केस बनाऊँगा, केस। ठीक है, जब टाइप की वैल्यू जी के इक्वल है, कॉलन। ठीक है, और कंट्रोल वी, इसको मैं इंडेंट कर लेता हूँ ताकि समझ में आए, और ब्रेक स्टेटमेंट। सिमिलरली मज़ीद केसेस बना सकते हैं जब हमारे पास एक डिफरेंट केस है जब टाइप की वैल्यू एम के इक्वल है। ठीक है, तो ये कुछ कोड है जो मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और एक डिफरेंट केस बनाएंगे, केस एम। ठीक है, फिर कॉलन आएगा। ये सिंटैक्स थोड़ा सा आपने मेमोराइज़ करना है, इतना मुश्किल नहीं है। और हर केस के बाद के एंड में एक ब्रेक स्टेटमेंट आती है। ये आप मेमोराइज़ करें, ये क्यों करना है ये मैं अगले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूँगा। और सिमिलरली हमारे पास एक और केस है, केस जो है वो पी है। ठीक है, तो इसका ये कोड है, इसको भी कॉपी कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ केस पी। ठीक है, इस केस में ये जो कोड है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। सो इंडेंट, और मैं यूज़ करूँगा ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, और अगर आप देखें इस कोड में जो एल्स पार्ट है, स्विच के केस में उसको डिफ़ॉल्ट कहते हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट केस इम्प्लीमेंट करना मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन आमतौर पे हम यूज़ करते हैं। तो डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड होता है, कॉलन आएगा और उसके बाद उसकी बॉडी। यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन मेरी हैबिट है कि मैं लिखता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस। अच्छा, हुआ क्या कि हमने कहा कि हमारी जो जितनी भी कंडीशंस थी वो एक ही वेरिएबल के ऊपर ऊपर बेस कर रही हैं, लाइक डिफरेंट वैल्यूज़ के
ऊपर डिफरेंट बॉडी एग्जीक्यूट हो रही है, लेकिन वेरिएबल जो है वो एक ही है, ठीक है, वो कांस्टेंट है थ्रू आउट द कंडीशंस। तो हमने कहा इस केस को मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया कि हमने स्विच लगाया टाइप के वेरिएबल पे, ठीक है, और डिफरेंट केसेस बनाए। जब इस टाइप की वैल्यू आई के इक्वल है तो ये बॉडी एग्जीक्यूट हो, जब टाइप की वैल्यू जी के इक्वल है तो ये बॉडी एग्जीक्यूट हो, जब एम की इक्वल है तो ये बॉडी एग्जीक्यूट होनी चाहिए, एंड अप टू सो ऑन। अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसी इनपुट आ जाती है जो ना आई है, ना जी है, ना एम, ना पी, कोई इनवैलिड इनपुट है, उस केस में डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा, और हर केस के एंड में ब्रेक स्टेटमेंट का होना ज़रूरी है। तो मैं इसको कंपाइल और एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। इसमें मज़ीद कुछ बातें हैं समझने वाली जो मैं अगले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो एंटर द वैल्यू टू कन्वर्ट, फॉर एग्जांपल 56, और मैं कहता हूँ मेरी जो कन्वर्जन है वो आई है, ताकि इंचज़ टू सेंटीमीटर्स हमारी कन्वर्जन हो जाए, क्योंकि जो मेरी इनपुट आई है तो जो आई का केस है वो इम्प्लीमेंट हुआ है, ठीक है, लाइक वो एग्जीक्यूट हुआ है। और सिमिलरली अगर मैं इनपुट डिफरेंट दे दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेरी वैल्यू है वो 78 है, जो मेरी चॉइस है वो जी है, तो जो गैलन्स हैं वो कन्वर्ट हो गए हैं लीटर्स में। तो काम मैंने वही किया है जो मैंने पिछले C++ के कोड में लिखा था कि डिफरेंट इफ़ एल्स की हमारे पास कंडीशंस थी। अब ये जो कोड है स्विच में ये सिंप्लीफाइड है, लेकिन ये तभी हो सकता है जब हमारे पास सारे केसेस डिपेंड करें एक सिंगल वेरिएबल पे, ठीक है। यहाँ पर तो मैं कोई एंड ऑपरेटर भी लगा सकता हूँ, मिसाल के तौर पे यहाँ पे जिस तरह मैंने एंड ऑपरेटर यूज़ किया था। ये काम आप स्विच में नहीं कर सकते, सिंगल वेरिएबल पे ही सारे केसेस बिल्ड अपॉन होंगे, ठीक है। और मज़ीद इसकी कुछ चीज़ें हैं देखने वाली, वो हम अगले लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।